हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हमारा टॉपिक है रशिया और यूक्रेन के बीच आखिर लड़ाई क्यों हुई है। चलिए शुरू करते हैं। 1917 में रूस की क्रांति से सोवियत संघ की शुरुआत हुई थी। 1922 में सोवियत संघ की स्थापना हुई थी, जिसमें 15 छोटे छोटे देश शामिल थे। सोवियत संघ को यूएसएसआर भी कहते हैं। इसकी फुल फॉर्म है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। लेकिन 1991 में सोवियत संघ टूट गया, जिससे फिर से ये 15 देश अलग हो गए। इनमें से एक यूक्रेन भी था। यूक्रेन और रशिया के बीच 2014 तक सब कुछ ठीक था, लेकिन 2014 से यूक्रेन की जनता चाहती थी कि यूक्रेन यूरोपियन यूनियन में शामिल हो जाए, और यदि कोई भी देश यूरोपियन यूनियन में शामिल हो जाता है तो अमेरिका उन्हें नाटो का सदस्य बना देती है। और ये बात रशिया कभी भी नहीं चाहता कि यूक्रेन नाटो का सदस्य बने। इसी वजह से उस टाइम के जो राष्ट्रपति थे पेट्रो, वो रशिया के समर्थक थे, और जनता ने उनके खिलाफ महाभियोग कर पेट्रो को वहाँ से हटा दिया, और पेट्रो भागकर रशिया आ गए। और यूक्रेन में नई सरकार आई, और नई सरकार ने दावा किया कि वह यूक्रेन को यूरोपियन यूनियन का सदस्य बनाएंगे। उसी समय रशिया ने यूक्रेन पर हमला कर वहाँ के एक राज्य क्रीमिया को अपना हिस्सा बना लिया था। और इसी बीच अमेरिका ने रशिया को G8 से हटा दिया था। G8 होता है जिसमें विश्व के 8 ताकतवर देश शामिल थे। 2014 के बाद उसमें विश्व के 7 देश शामिल है, क्योंकि रशिया को उसमें से हटा दिया गया था। अब आगे की बात शुरू करते हैं। जब रशिया ने यूक्रेन के क्रीमिया राज्य को अपना बना लिया, तो यूक्रेन ने फिर से रशिया के साथ एक समझौता किया। उस समझौते का नाम था मिन्स्क। इसके तहत यूक्रेन ने कहा कि वह अब यूरोपियन यूनियन का सदस्य नहीं बनेगा। लेकिन 2017 से यूक्रेन फिर से नाटो का सदस्य बनना चाहता था। अब ये समझते हैं कि रशिया क्यों नहीं चाहता कि यूक्रेन नाटो का सदस्य बने। नाटो की फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर अभी 30 देश शामिल हैं। नाटो की स्थापना 1949 में हुई थी। इसके अंदर एक रूल है कि जो भी नाटो के देश होते हैं, यदि कोई अन्य देश नाटो के सदस्य देशों पर हमला करता है, तो नाटो के सभी देश मिलकर, यानी कि 30 के 30 देश मिलकर उस एक देश पर हमला करते हैं। तो इसके पीछे यही वजह है कि यदि रशिया कभी भी यूक्रेन या किसी देश पे हमला करेगा, तो जवाब में नाटो के 30 देश उस पर एक साथ हमला करेंगे। और अभी अमेरिका और रशिया के बीच यूक्रेन है। यदि यूक्रेन नाटो की सदस्यता ले लेता है, तो अमेरिकी सेना रशिया के बॉर्डर पे आके कभी ना कभी खड़ी हो जाएगी। और इसलिए अपने भविष्य को सुरक्षित रखते हुए रशिया कभी नहीं चाहता कि यूक्रेन नाटो का सदस्य बने। यदि यूक्रेन नाटो की सदस्यता लेने से मना कर देता है, तो ये लड़ाई यहीं पर रुक जाएगी। नाटो में इसे एक संधि होती है, जिसमें ये लिखा गया है कि नाटो के सदस्य देशों पर यदि कोई हमला करता है, तो ये सभी अपनी सेना उस देश के ऊपर भेज सकते हैं, उस देश के अगेंस्ट कर सकते हैं। इसलिए रशिया कभी नहीं चाहेगा कि यूक्रेन नाटो की सदस्यता ले। आई होप आपको अब क्लियरली समझ आया होगा कि आखिर रशिया और यूक्रेन के बीच लड़ाई कब से शुरू हुई और इसके पीछे के रीज़न क्या हैं। ऐसे ही इन्फॉर्मेशनल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।